नमस्कार, जय माई की। आज का जो विषय है वो विषय के अंदर अगर इंसान डूबना चाहे तो वो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है, और प्राप्त इस तरीके से कर सकता है कि जहाँ यूनिवर्स का सारा ज्ञान, यूनिवर्स की सारी सिद्धियां उसके अंदर आ सकती है। ये ज्ञान तभी आता है कि जब कोई इंसान अपने भीतर के शिवत्व को जगा दे। जीवन में एक सिद्धांत याद रखना कि शिवत्व प्राप्त करना और शिवत्व जगाना एक है। प्राप्त करना और जगाना दोनों में भेद है, अंतर है। कोई प्राप्त तो कर लेता है लेकिन जगा नहीं पाता है, और जो जाग जाता है उसे प्राप्त हर हाल में हो जाता है। वो हमारे जीवन में सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम ऐसी बातों के ऊपर विश्वास करते हैं कि जहाँ ना तथ्य है, ना सत्य है, ना अनुभव है, बस एक कर्म है और क्रिया है। सत्य एक अलग डायमेंशन है। जिस तरीके से हर एक इंसान का अपना सत्य है, वैसे ही हर एक प्रांत का एक अलग सत्य है, हर एक राष्ट्र का एक अलग सत्य है, हर एक दुनिया का एक अलग सत्य है, हर एक देश का एक अलग सत्य है। पर मूल सत्य जो है वो अलग है। प्रधानतः तीन ही तत्व है जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाते हैं। एक सत्व है, एक रजस है, एक तमस है। और जिसकी इंटेंसिटी जितनी पावरफुल होती है वो उस तत्व से परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। परमात्मा सत्व भी है, परमात्मा रजस भी है, परमात्मा तमस भी है। परमात्मा ये तीन गुणों से बाहर नहीं है। ये तीन गुणों में रहते हुए भी वो तीन गुणों से परे है। इसलिए हम ब्रह्मा को भी भगवान मानते, विष्णु को भी भगवान मानते, शिव को भी भगवान मानते, पर हम शिव को सर्वोपरि मानते हैं। ब्रह्मा भी वरदान देता है, विष्णु भी वरदान देते हैं, और शिव भी वरदान देते हैं। हमने कहानियों को और पुराणों को देखा हुआ है। ब्रह्मा असुरों को भी वरदान देते और देवताओं को भी वरदान देते। विष्णु ने बहुत सारे देवताओं को वरदान दिया है, मनुष्य को वरदान दिया है। वो असुर को वरदान नहीं देते कभी भी। और शिव के पास सब समान है, चाहे मनुष्य हो, देवता हो या असुर हो, शिव के पास सब समान है। शिव वो रुद्र है, और रुद्र का काम है विखंडन करना। रुद्र एक ऐसा तत्व है, रुद्र यानी क्रोध। क्रोध से ही रुद्र की उत्पत्ति हुई। रुद्र का अर्थ होता है कि जो बहुत ही आक्रंद करके रोया हुआ हो। रुद्र का एक अर्थ होता है कि जो किसी के रुदन को नहीं देख सकता। रुद्र का अर्थ ये होता है कि जिसके अंदर भोलापन है, तो सबके लिए समान है। रुद्र को छल कपट नहीं आता है, रुद्र नीति से चलता है। विष्णु कभी कभी छल कपट करते, बहुत जगह पे देखा है कि विष्णु जी ने छल कपट किया, धर्म के लिए किया,
हम समझ सकते हैं। चाहे राम अवतार में हो, कृष्ण अवतार में हो, वामन अवतार में हो, हमने बहुत जगह के ऊपर देखा है कि विष्णु ने कहीं छल कपट किया हुआ है। शिव छल कपट नहीं करते। ब्रह्मा तो पिक्चर में ही नहीं आते, अगर देखने जाए तो वो अंतर ध्यान हो जाते। ब्रह्मा का काम है, सतोगुण का काम है अंतर ध्यान रहना, रजोगुण का काम है बैलेंस करना, और तमस गुण का काम है सीधा क्रिएट करना है। ये सत्व, रज और तमस और कुछ नहीं है। तुम्हारा जागृत मन, अजागृत मन और अर्ध जागृत मन, ये तीनों की अवस्था है। तुम्हारे बाह्य मन के अंदर अगर कुछ भी चीजें आ जाती है और तुम कर देते हो, तो तुम रुद्र की संज्ञा के अंदर बैठ जाओगे। वो भी विभेदन करना है, रुद्र ग्रंथि विभेदिनी। सबकॉन्शियस माइंड अगर चिंतन भी हो रहा है, तो चिंतन के स्तर के ऊपर भी कहीं तुम गलत हो सकते हो। जरूरी नहीं कि भगवान विष्णु के जितने भी संकल्प थे या तो जितनी भी चॉइसेस थी वो सफल रही हो। विष्णु तत्व भी इनबैलेंस होता है। विष्णु ग्रंथि विभेदिनी। और रही बात ब्रह्मा, ब्रह्मा सर्जन करता है, और सर्जन करते करते उनसे भी गलती हो जाती है, क्योंकि उनकी चॉइस ही गलत है। कभी वो गलत चॉइस के अंदर गए ही नहीं होते तो सही चॉइस सामने ही नहीं आती। ये हमने देवता और असुरों का संग्राम देखा हुआ है। कभी हम देवता को बड़े मान लेते, क्योंकि हमारे सिखाया गया है कि हम देवताओं को बड़े माने, असुरों को गलत माने। पर वो तो देखो, अगर असुर ही नहीं होता तो देवता की पहचान ही कहाँ से होती। ये देवता कर क्या रहे तुम्हारे साथ? देवता भी एक प्रोग्रामिंग से चल रहे, और असुर भी प्रोग्रामिंग से चल रहे। दोनों के अंदर प्रोग्राम पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो मैं इस विषय को लेना चाहता हूँ वो विषय है तमस के उस पार, तामसिक गुण। कभी कभी इंसान असहाय हो जाता है, कभी कभी वो कंटाल जाता है दुनिया से, कभी कभी अपने लोगों से कंटाल जाता है, परिस्थितियों से कंटाल जाता है। बहुत सारी चीजें होती है जो इंसान को डिप्रेशन में डाल देती है, उसकी ऊर्जा क्षीण कर देती है। तो वो इंसान करता है क्या है, वो इंसान गलत मार्ग को चॉइस करता है, और गलत मार्ग को चॉइस करते उसके अंदर क्रोध आता है, हठ आता है, जिद आती है। उसके अंदर साधना अनेकों रूप से प्रकट हो जाती है। साधना इंसान जरूरी नहीं कि सत्वशील होकर साधना करे, रजस भी साधना कर सकता है और तमस भी साधना कर सकता है। तो तमस की साधना जो होती है वो तामसिक गुणों से होती है, और सत्व, रज और तमस ये तीनों सर्कल में है, क्योंकि तमस का अंत ही सत्व की ओर ले जाता है। इसलिए सत्व हमेशा तमस का अंत करता है और अपने भीतर वो तमस को बिठा देता है। सत्व के अंदर तमस खो जाता है। यही हम लोगों ने कहानियां सुनी है देवताओं के रूप में, कि देवता लड़ते हैं असुरों के साथ। इंद्र लड़ता है असुरों के साथ, इंद्र का पद छीन लेता है, बार बार असुर छीन लेता है। असुर प्राप्त करता है वरदान शिव जी का साथ, और शिव जी जो तमोगुण है रुद्र, वो ना देवता की ओर देखता है ना असुरों की ओर देखता है। काम विष्णु को करना होता है बैलेंस करने का, और बैलेंस करते करते विष्णु तमस के उस अंशों से लड़ता है। भगवान ने वरदान तो दे दिया, लड़ना विष्णु को पड़ता है। शिव जी ने सबको वरदान दिया, चाहे देवता हो राक्षस हो, सबको वरदान देते फिरते, हाँ भाई तुम्हारा कल्याण हो जाओ।
तुम्हें वरदान चाहिए दे देता हूँ, तुम्हें वरदान ये चाहिए दे देता हूँ। वो शुक्राचार्य को वरदान दे दिया मृत संजीवनी विद्या का, उसने असुरों को जिंदा कर दिया। यहाँ देवता महा मेहनत से असुरों को मार रहे थे, यहाँ शिव असुरों को जिंदा कर रहे थे, उनका वरदान जिंदा कर रहा था। और हम देव को क्या कहते हैं, हम महादेव को क्या करते, देवाधिदेव महादेव, सबसे बड़े देव। देव तो वही है कि जो भेदभाव ना करे, सोचे नहीं, दे दे वरदान। पर ये त्रिगुण अगर बैलेंस के अंदर ना हुए तो तुम्हारा पतन भी हो जाता है, जैसे सारे असुरों का हो गया। साधक की अवस्था तमस से उस पार की हो जाए तो वो सत्व गुण में अवश्य प्रवेश कर सकता है। हमारी जो ज्योतिष के अंदर बोला गया है कि मनुष्यगण, राक्षसगण और देवगण, ये गुणों के आधारित हमारा जन्म होता है और इस आधारित हमारी साधनाओं का चयन होता है। हाँ। यहाँ पर बात ये आती है, हम थोड़ा इसके डीप में जाते हैं। वो डीप में इसलिए जाते हैं क्योंकि हम सीख जाए, हमें सीखना है। तो हमें सीखना क्या है? हमें सीखना ये है कि अगर हमारे अंदर हमें हमारे गुणों का पता चल जाए, चाहे वो सत्व गुण हो, रजस गुण हो या तमस गुण हो, तो हम जल्दी ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। पहले तो गुण निर्धारित करना पड़ता है। लोगों के अंदर मिश्र गुण होते हैं, लोगों के अंदर मिश्र गुण होते हैं। कभी वो सात्विक होते हैं, कभी रास्तिक होते हैं, कभी तामसिक होते हैं। और इसी के मंडल के अंदर वो लोग गोल गोल घूमते रहते हैं। उनको भगवान की समझ नहीं होती। मिथ्याचार के अंदर वो लोग अपनी इच्छा तृप्ति के लिए, वासना तृप्ति के लिए घूमते रहते हैं। चाहे वो सत्व इंसान ही क्यों ना, उसको सत्व का अहंकार भी होगा, किसी को रजस का अहंकार होगा और किसी को तमस का अहंकार होगा। पर अगर मुझे कुछ कोई पूछने जाए, गुरुजी क्या सही बात है, ये मेरा दृष्टिकोण है और मेरे दृष्टिकोण के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ और कोई जिम्मेदार नहीं है। मैं असुरों को बहुत अच्छा मानता हूँ और असुरों को इसलिए अच्छा मानता हूँ, बेचारों के साथ पहले से छल कपट हुआ है। कर्म की थियरी खामखा लाद दी असुरों के ऊपर। अब भगवान विष्णु के दरबार के अंदर जय विजय थे। अभी चलो उनके अंदर तमस गुण प्रकट हुआ, सामने वाला तो सत्व गुणी था। जो सनत कुमार थे उनके अंदर तो सतोगुण था, वो तो धैर्य रख सकते थे, उन्होंने श्राप दे दिया। मतलब कि कोई असुर तुम्हारे भीतर से तुम्हारा सत्वगुण निकालने के बाद तमस गुण से, श्राप तो तमस गुण से ही आएगा, श्राप सत्वगुण से थोड़ी आएगा। जिसके अंदर सत्व गुण है वो तो बैलेंस में रहेगा। जिसके अंदर सतोगुण है वो तो बैलेंस में रहेगा हमेशा। रजोगुण सर्जन करता है, सत्वगुण मुक्ति देता है। अभी सतोगुण के दरबार के अंदर जय विजय आ गए। जय विजय तो द्वारपाली थे उनके। अब जय विजय को तो पता नहीं था कि भाई सनत सनंदन कुमार कौन है, क्या है, उनकी महिमा क्या है। तो बेचारों ने हंस दिया, स्माइल आ गई कि अरे बच्चे विष्णु की पूजा करने के लिए आएंगे, सत्वशील हो गए। अभी बच्चों को तो पता नहीं था, अभी बच्चे वो बच्चे ही थे, ज्ञानी थे लेकिन बच्चे थे। सत्व प्रकट था, ब्रह्मचर्य था उनके अंदर। और ब्रह्मचर्य था तो क्या हो गया, ब्रह्मचर्य के बल के ऊपर वो भी विष्णु के अवतार ही थे। सोचो, एक विष्णु अंदर सोया हुआ है, दूसरे विष्णु बाहर खड़े हुए हो, और जय विजय भी विष्णु के अवतार ही है। क्योंकि वैकुंठ लोक के अंदर तो ये गिनती है कि भाई विष्णु का अंश ही विष्णु के दरबार में पहुंच सकता है। तो जय विजय तो विष्णु हो गए। विष्णु जिष्णु
महाविष्णु, ये अलग अलग कैटेगरीज है। चलो ये सब तो बहुत दूर की बातें हैं, इसको समझाने में समय व्यर्थ नहीं करता हूँ। पर समझने की बात यह है कि जय विजय वो सामान्य तो नहीं होंगे, हैं? अभी सतोगुण के दर्शन के लिए सतोगुण आया, और सतोगुण के दर्शन के लिए सतोगुण जो आए, उन्होंने रजस गुण को, जिसके अंदर थोड़ा सा तमस था, उनको श्राप दे दिया, आज से 3 जन्म तक तुम राक्षस बनोगे। हम राक्षस बनोगे, ये श्राप दे दिया। अभी क्या हो गया कि भगवान विष्णु को ही उनका उद्धार करने के लिए, क्योंकि उन्होंने क्षमा मांगी जय विजय ने, अरे प्रभु माफ कर दो। प्रभु ने माफ कर दिया, सनंदन कुमारों ने उन्होंने माफ कर दिया, और माफ करने के बाद उन्हें वरदान दिया कि हाँ भगवान विष्णु आएंगे तुम्हारे उद्धार के लिए। अभी जय विजय को लगा कि क्या ही करे, अभी ये जो पॉलिटिक्स खेली जाती क्या ही करे, तो उन्होंने बोला कि जितने भी भगवान के भक्त हैं उनको परेशान किया जाए। खामखा श्राप ले लिया, ये हंसे उसमें श्राप दे दिया। राक्षसों का, चलो राक्षस तो नहीं थे वो, लेकिन राक्षस बनाए गए, वो असुर बेचारे हंसते रहते थे, क्या करे बेचारे, उनको कोई पूछता नहीं था, उनको कोई पदवी नहीं दिया जाती, तो वो अपनी मौज मस्ती के अंदर मस्त रहते थे, हमेशा खुश रहते थे। दे आर वेरी पॉजिटिव पर्सन। असुर हंसते रहते थे, उनको कोई भी बात बोलो वो हंसते रहते थे। अभी इन लोगों ने श्राप दे दिया, तो इन लोगों को आया गुस्सा। इनको जितनी जल्दी हंसी आती है उतना जल्दी गुस्सा भी हो जाते वो लोग। अगर तुम्हारे अंदर भी ये हो रहा है तो सुन लेना कि तुम्हारे अंदर असुर है, कि तुम अच्छे से हंस लेते हो जल्दी और अच्छे से क्रोध कर लेते हो, तो तुम्हारे अंदर असुर है। तुम जल्दी संकल्प ले लेते हो तो तुम्हारे अंदर असुर है। तुम जल्दी किसी डिसीजन के ऊपर आ जाते हो तो तुम्हारे अंदर असुर है। तुम जल्दी किसी क्रिया के अंदर आ जाते हो, तुम्हारे अंदर असुर है। मतलब इसका ये नहीं है कि तुम डिसीजन मेकर अच्छा नहीं बनो, हाँ थोड़ा ही सोचो, सही सोचो। बहुत ज़्यादा सोचोगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, ये सतोगुण का प्रॉब्लम है। बैलेंस बनाना है तुम्हें रजस के अंदर, क्रियाशीलता के अंदर कंट्रोल करना है। वो जल्दी निर्णय नहीं लेना है, धैर्य रखना है थोड़ा। अभी सनंदन कुमारों ने भी धैर्य नहीं रखा, श्राप दे दिया बेचारों को। अब वो लोग, अभी एक सामान्य हंसी के लिए यार इतनी प्रताड़ना, 3 जन्म लेने हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दंत वक्र और शिशुपाल, रावण और कुंभकर्ण, अभी ये 3 जन्म हो गए। बेचारे हंसते रहते थे। एक ज्ञानी बन गया, एक सोता रहा, एक ने गालियां दी शिशुपाल ने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पृथ्वी को ही गायब करके ले गए। क्योंकि कुछ तो कारण बनाना पड़ेगा धरा के ऊपर के भगवान अवतार धारण ले। अभी असुर आने के बाद असुरत्व तो प्रकट करना पड़ेगा कि भगवान उसके पास आए, यानी तमस के उस पार जाना। तामसिक लोगों के अंदर एक प्रैक्टिकल थिंग्स होती है, वो ज़्यादा सोचते नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल होता है। अभी हो रहा है तो ठीक है। असुरों के अंदर यही तो गणना थी, मेरे को ये वरदान दो। अब बेचारे भस्मासुर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था है, भस्मासुर का कहीं प्रॉब्लम नहीं था, उसने तप किया। उसको कुछ होगी अंदर से ग्रंथियां बांधी हुई, घृणा बांधी हुई, तो उसने भगवान शिव का तप किया। अब शिव का तप करने के बाद भस्मासुर ने क्या बोला, ये वरदान तुमने जो दिया है शिव जी, उसका प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ। उसने गलत क्या किया, मैं पहले तुम्हारे सिर के ऊपर हाथ रखना चाहता हूँ। उसने तो कुछ गलत नहीं किया। अब शिव जी आ गए, मतलब ऊर्जा जहाँ से ज्ञान और ऊर्जा दी जाती है, शिव तो ज्ञान और ऊर्जा के स्तोत्र है। उन्होंने वरदान भी दे दिया, ज्ञान भी दिया, हाँ भाई तो तेरे अंदर ये कला प्रकट हो जाए कि तू जिसके सिर के ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अभी प्रैक्टिकल करने के लिए वो इंसान को शिवजी मिला। शिवजी को पहली बार कोई भारी पड़ा। अब शिवजी को पहली बार कोई भारी पड़ा तो शिवजी ने पुकारा नारायण को, भाई सत्वगुण को भी बैलेंस करने के लिए आओ। अभी सत्वगुण आ गया,
हमें सत्वगुण आ गया, उसने बोला कि ये लोग ऐसे तो नहीं मानेंगे, उनको कुछ लालच देनी पड़ेगी, तो सत्व ने भी वहां छल किया और रजस बन गया। हाँ, उसने एक अप्सरा का और मोहिनी रूप धारण कर लिया और उन लोगों को आकर्षित किया, मुद्राएं करवाई भस्मासुर को, और अपने सिर के ऊपर हाथ रखा और वो भस्मासुर बेचारा भस्म हो गया। अभी उसका क्या दोष? भगवान शंकर ने शुक्राचार्य को वरदान दिया कि भाई तुम मृत संजीवनी विद्या के अधिकारी हो जाओगे, तो उसने अपने गुरु होने के कर्तव्य से लोगों को वापस जिंदा किया। अभी देवता ठीक तो चलने वाले नहीं है, वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाले। पॉलिटिकल माइंड है उन लोगों का, देवताओं का माइंड पॉलिटिकल है और असुरों का माइंड बेचारे भोले भाले होते हैं, इसलिए शिवजी उनके ऊपर ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ भाई ले जाओ जो वरदान चाहिए। अब बैलेंस करने का काम विष्णु का होता है, वो बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करते करते चाहे ब्रह्मा वरदान दे या शिव वरदान दे, दो ही ज़्यादा वरदान देते हैं असुरों को। ज़्यादातर ब्रह्मा जी ने वरदान दिए या तो शिव जी ने वरदान दिए। विष्णु किसी को, बैलेंस वाला इंसान किसी को वरदान जल्दी कुछ ना कुछ नहीं बोल देगा कि हाँ भाई ये है वो है। तो समझ लेना तुम्हारे अंदर अगर ऐसी चीज़ है कि तुम सोच समझ के कुछ चीज़ें कर रहे हो, तो हाँ भाई तुम्हारे अंदर विष्णु तत्व है। ज़्यादा सत्व से लूँगा कि हाँ भाई मेरा तो क्या ही कोई लूट जाएगा, ले लो जाओ। तो ये सारी चीज़ें अगर समझने जाए तो बेचारे असुर अच्छे थे। चलो एक प्रैक्टिकल थिंग्स तो थी कि भाई हाँ करना है तो किस लिए करना है। रावण ने सीता जी को उठा लिया तो किस लिए उठा लिया? चलो राम मारने के लिए गए, उनको तो पता ही था कि राम भगवान है। हाँ चलो मारने के लिए आने दो, कोई बात नहीं, मनुष्य रूप में आया आने दो, क्योंकि उनको भी अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया होगा रावण ने कि भाई मेरा पास्ट लाइफ क्या था, तो मैं जय विजय था 3 जन्म पहले, हाँ 2 जन्म पहले मैं जय विजय था और मुझे मारने के लिए विष्णु को आना पड़ेगा। तो अभी रावण ने सीता जी को बंदी बना लिया, अभी रावण ने गलत तो कुछ किया नहीं था, ठीक है, उठा लिया, चलो कोई बात नहीं। आज उनके पुतले जलाए जाते, बेचारे के पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाके देखो। हाँ रावण का पास्ट लाइफ क्या था? बेचारे जय विजय थे, शांति से वो हंस रहे थे एक दूसरे के ऊपर। हाँ, उन लोगों ने श्राप दे दिया, अब श्राप दे दिया तो उन लोगों को जन्म लेना पड़ा। अभी वो लोग भी सोचेंगे ना किस तरीके से भगवान आएंगे हमारे पास। हाँ, शिशुपाल ने गालियाँ दी भगवान को, क्या हाँ वध तो हो जाए अपना, वो प्रकृति है उनकी, तमस के उस पार जाना। तमस एक ऐसा गुण है कि जो तुम्हें जल्दी ही ईश्वर से जोड़ देगा, क्योंकि उसके बाद ही सत्व शुरू होता है। रजस से तमस के आने के बाद और तमस से वापस सत्व में आने के बाद टाइम लग जाएगा, सत्व से रजस में आने के बाद और रजस से तमस में आने के बाद वापस सत्व में जाने के लिए टाइम लग जाएगा। तो तमस से सीधा कनेक्शन हो जाता है सत्व का। तो तमस के उस पार जाना है, तमस के उस पार कैसे जा पाओगे? तो तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति से। तुम्हारे अंदर ये गुण भी बैलेंस में होना चाहिए। तमस अतिक्रांत नहीं करना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए, राजा बलि की तरह। असुर में बहुत अच्छे असुर भी हुए, ऐसा नहीं कि सारे असुर विद्रोही थे, खराब थे। राजा बलि जो अगले इंद्र बनेंगे वो भी विष्णु की कृपा से ही बनेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना तमस को बैलेंस कर दिया। प्रहलाद, उसने अपने तमस को बैलेंस कर दिया। तमस को अतिक्रांत करना है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है और वापस बैलेंस कर देना है, उसको बढ़ने नहीं देना है। खुद भगवान नहीं बना, क्योंकि तमस इंसान को भगवान बना देता है। तमस के उस पार जाने के बाद वो खुद ही सोचेगा अपन ही भगवान है। अहंकार, रावण को भी यही अहंकार हो गया था, कंस को भी यही अहंकार हो गया था। जितने भी असुर थे उनको अहम ब्रह्मास्मि पद, इसी पद के ऊपर साध लिया था कि वो भगवान है। तो ईश्वरीय सत्ता तीनों गुणों को बैलेंस रखती है, इसलिए नारायण बैलेंस करने के लिए बार बार जन्म लेते। विष्णु तत्व को आना पड़ता है, वो शिव के वरदान के विरुद्ध भी लड़ना पड़ता है। वो क्यों लड़ना पड़ता है? क्योंकि बैलेंस जरूरी है। असुर गलत नहीं थे और देवता सही भी नहीं थे। जितना इंद्र ने छल कपट किया है उतना बेचारे असुरों ने भी नहीं किया हुआ है। हाँ? इंद्र ने एक असुर को दोस्त बना लिया तो वो दोस्त बन गया। उसी जगह के ऊपर इंद्र ने उसके छल कपट से उसकी हत्या कर दी, क्योंकि उसका इंद्रासन चला जाएगा। अभी असुर बदला नहीं ले तो क्या करे? तुम उसको
गलत एंगल से देखो, गलत चीज़ों से देखो तो बेचारा क्या करेगा। वो तो असुरी प्रकृतियों से बड़ा हुआ है, उसका अहंकार तुम ईगो हर्ट कर दो कि कुछ भी करना था, लेकिन जयकांत सिकरेट का ईगो हर्ट नहीं करने था, तो उसका ईगो हर्ट कर दिया तुमने। अब वो करेगा क्या? अब वो बदला लेगा। बदला लेगा तो विष्णु को आना पड़ेगा। यही चीज है। तमस के उस पार जाने का एक ही नियम है, तुम्हारे अंदर का सत्व और रजस दोनों जिंदा होना चाहिए। पूरे आसुरी नहीं होने चाहिए, क्योंकि पूरे आसुरी बन गए तो तुम इनबैलेंस पैदा कर दोगे और तुम्हारा वध होगा, तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। रावण का वध हुआ, उसकी मुक्ति हुई, उसकी गति हुई। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध हुआ, उनकी मुक्ति हुई। शिशुपाल और दंतवक्र का वध हुआ, उनकी मुक्ति हुई। तो ये चीज समझनी है कि अपने तमस को वहां तक ही सीमित रखो कि तुम अपने जो भी सामने ईश्वर खड़ा है वहां तक जा सको, और दूसरे वहां जगह के ऊपर तुम आक्रांत मत करो। क्योंकि देखो, ईश्वर भी वहां हस्तक्षेप करेगा ना कि जहां तुम प्रकृति का रोदन कर रहे हो, बिगाड़ रहे हो, तब ईश्वर वहां हस्तक्षेप जरूर करेगा। रावण ने सोने की लंका बनाई थी तो अपने राज्य के अंदर जितने भी लोग थे उनको खुशी रखा था, कोई गलत नहीं रखा था। हाँ, वो अपने अपने विरोधियों के लिए वो गलत था। यहाँ रावण की महिमा नहीं है, यहाँ महिमा है तमस के एसेंस की। अगर तुम तमस के उस पार चले जाते हो तो तुम्हें ईश्वर जल्दी मिल जाएगा। सत्व यानी तुम्हारे अंदर अगर दुर्गुण पड़े हैं, तुम्हारे अंदर क्रोध पड़ा है, तुम्हारे अंदर शंका पड़ी है, तुम्हारे अंदर निंदा पड़ी है, तुम्हारे अंदर राग पड़ा है, तुम्हारे अंदर द्वेष पड़ा है, तुम्हारे अंदर काम पड़ा है, लोभ पड़ा है, तुम इस सब से भी, तुम्हारे दुर्गुणों से भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। अगर तुम्हारे दुर्गुणों की शक्तियों की दिशा सही हो जाए, तुम्हारे काम की दिशा सही हो जाए तो वो राम हो जाए। हाँ, तुम्हारे क्रोध की दिशा सही हो जाए तो वो काली बन जाए, तुम्हारे राग की सही दिशा बन जाए तो देवता बन जाए। तुम्हें अपने चीजों की दिशा बदलनी आनी चाहिए। तुम्हारे अपने जो दुर्गुण हैं, तुम्हारे भीतर जो दुर्गुण है, उनकी दिशा एक सही चैनलाइज सिस्टम के अंदर डालनी आनी चाहिए। गुणों से लड़ो मत। तुम्हारी अच्छाई भी तुम्हारे लिए पतन का कारण बनेगी और तुम्हारी गलतियां भी तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। तुम्हें बैलेंस में रहना है, सही समय के ऊपर सही बुद्धि का प्रयोग करना है। ज़्यादातर दोष यहाँ पर हो जाता है कि तुम अपने स्वभाव में रहते हो, और स्वभाव में रहने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन वो स्वभाव प्रकृति के लिए सूटेबल है कि नहीं, आसपास के लोगों के लिए सूटेबल है कि नहीं, तुम अवेयर हो कि नहीं अपने 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 शब्दों के लिए, अपने विचारों के लिए, अपनी धारणाओं के लिए, अपने सही और गलत के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। शिव तो अंदर बैठा हुआ है आत्मा रूप से, दोनों को कल्याण कर देगा। तो तुम्हारा तमस को भी आशीर्वाद देगा, रजस को भी आशीर्वाद देगा, और सत्व को भी वो तीनों को आशीर्वाद देता रहेगा। शिव को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शिव तो ज्ञान देगा तुम्हें, पर तुम्हारे भीतर की सिस्टम को तुम्हें ही करेक्ट करना पड़ेगा। वो गुरु भी नहीं कर सकता, गुरु तुम्हें सिखा सकता है। गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है, तो गुरु तुम्हें सिखा सकता है और कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम सिस्टम में आ गए, तुम अपने गलत गुणों के साथ आ गए, तो वही वो गुरु, अगर जो शिव बनता है वो गुरु विष्णु भी बन जाएगा तुम्हें बैलेंस करने के लिए, और वही गुरु ब्रह्मा भी बन जाएगा वरदान देने के लिए। तो याद रखो, सही गुण और गलत गुण दोनों ही वरदान रूप है, पर वो कैसे कंट्रोल करके उसको कैसे चलाया जाए। हाँ, कृष्ण ने अर्जुन को यही बोला गीता में कि दो ही प्रकार की शक्ति है, एक सकारात्मक शक्ति, एक नकारात्मक शक्ति। अब वो सकारात्मक शक्ति को तुम कैसे चलाते हो और नकारात्मक शक्तियों को कैसे चलाते हो। अगर तुम्हारी नकारात्मक शक्तियां भी सही योग के अंदर जुड़ी हुई है, धर्म के लिए जुड़ी हुई है, तो वो कृष्ण का काल अंश बन जाएगी। क्योंकि कृष्ण के अंदर भी महाकाल तो है ही, रुद्र अवतार भी है, और अगर वो सत्व गुण से चल रही है तो वो देवता भी बन जाएगी।
हाँ, इसलिए ये कलयुग है, यहाँ आसुरी प्रवृत्तियां ज्यादा है, यहाँ लोगों के अंदर दुर्गुण ज्यादा पड़े हुए हैं। तो दुर्गुणों से कोई लेना देना नहीं होता, वो दुर्गुणों का सही उपयोग करो। तो तुम क्रोध नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं, अपने लक्ष्य के ऊपर क्रोध लगा दो, सारी ऊर्जा वहां पर लगा दो, देखो फिर तुम्हारा काम होता है कि नहीं। अपने आप पे क्रोध करो काम करने के लिए, लोगों के ऊपर मत करो। जो भी दुर्गुण है उसका सही उपयोग तुम्हारे भीतर से करना करो, सब सही हो जाएगा। क्योंकि आखिर में एक क्रोध शांत हो जाएगा लक्ष्य प्राप्त करने के बाद। जिसके भीतर क्रोध ही उत्पन्न नहीं होता उसके भीतर शक्ति उत्पन्न नहीं होती। वो क्रोध की शक्ति को पहचाननी आनी चाहिए कि जितना तुम पावर लोगों के ऊपर दिखाते हो उतना ही पावर तुम अपनी शक्तियों को खिलाने में लिखा दो, देखो फिर क्या से क्या बन जाओगे। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशा, बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कृष्ण ने बोल दिया क्रोधात भवति सम्मोह, तो क्रोध वो शक्ति है, उससे ही मोह पैदा होता है। तो क्रोध को ही कंट्रोल कर दो तो मोह भी कंट्रोल हो जाएगा, सारी चीजें कंट्रोल हो जाएगी। हाँ, श्लोक को तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ, हताशा तुम्हें स्वर्ग से गिरा देगी, तुम्हारे भीतर की नेगेटिविटी तुम्हें अपनी शक्तियों से गिरा देगी, तुम्हारा संशय तुम्हारी शक्तियों से गिरा देगी। तुमने जितने आशीर्वाद और वचन लिए, मतलब के सिद्धियां लिए, वो भी तुम्हारे संशय से तुम गिरा दोगे। तुमने एक बार भी क्वेश्चन मार्क कर दिया, ऐसा हो तो, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा वो हुआ तो, समझ लो वो शक्तियां तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी। श्रद्धा अनंत होनी चाहिए, चाहे वो आसुरिक रूप में भी क्यों ना हो चलेगा, लेकिन श्रद्धा अनंत होनी चाहिए। हाँ, कोई वध करके आएगा तुम अपनी श्रद्धा मत छोड़ो। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अगर तुम्हें साधना ही बनना है, साधक ही बनना है, तो वीर बनना, नपुंसक साधक मत बनना कि जब तक प्राप्त नहीं करूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे अंदर वो चैनल होनी चाहिए, तब मिलती है सारी चीजें। जिस मार्ग से मिले, सही मार्ग से मिले, गलत मार्ग से, मुझे भगवान चाहिए। कितनी भी चीजें कर लो, अंत में ये समझ में आएगा कि तमस के उस पार जाना है। ये चक्र तो काटना ही पड़ेगा, सत्व से तमस तक का। तुम ही राम बनोगे, तुम ही रावण बनोगे, तुम ही कृष्ण बनोगे, तुम ही कंस बनोगे, तुम्हें देव बनोगे, महादेव बनोगे, तुम ही भस्मासुर बनोगे। ये गुणों का माया जाल है, और ये त्रिगुण से जो बाहर निकाले वही ब्रह्म होता है, वही पर ब्रह्म होता है। तो सदगुरु तुम्हें तमस के उस पार ले जाता है कि छोड़, तेरे दुर्गुणों को भी मैं स्वीकार करता हूँ, तेरे गुणों को भी स्वीकार करता हूँ, दुर्गुणों को भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन चल मैं जो सत्य समझा रहा हूँ उसे समझ। उस सत्य को समझाते 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 एक दिन तुम्हारे तीनों गुणों को छुड़वा कर गुरु अपने अंदर तुम्हें विलीन कर देते हैं, तुम्हें त्रिगुणातीत बना देते हैं। आदो ब्रह्मा मध्य विष्णु अंतरे रुद्र सदाशिव, मूर्ति त्रय स्वरूपाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। वो दत्तात्रेय अपनी कला खिलाता है। फिर ये एक अलभ्य विषय है, और ये विषयों को समझने के लिए तुम्हें अपने थोड़े दिमाग को दौड़ाना है। तुम्हारे अंदर गलतियां नहीं है, भगवान ने अर्जुन को यही समझाया। तुमने गीता पढ़ी हो तो भगवान ने संबोधित किया हुआ अर्जुन को, हे निष्पाप अर्जुन। अर्जुन ने पहले बहुत सर्पों की हत्या कर दी थी खांडव प्रस्थ के अंदर, बहुत लोगों को मारा था, बहुत लोगों को पीटा था, कितने असुरों को मार दिया था। हाँ, अभी जो करने जाने वाला था महाभारत, उसको हताशा हो गई, और उस हताशा के कारण कृष्ण ने बोला कि भाई तू हताशा करेगा तो स्वर्ग से गिर जाएगा, इससे अच्छा है तू युद्ध कर ले। इसलिए संबोधित किया भगवान ने कि तुम ये मैट्रिक्स के अंदर कुछ नहीं कर रहे हो, तुम निष्पाप हो अर्जुन। तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें निष्पाप करते। निष्पाप कहाँ करते? शब्द से तुम्हें बोल देते कि भाई तुम निष्पाप हो। तुम पाप पुण्य की व्याख्या के अंदर पाप पुण्य के चक्कर में पड़ो ही मत, तुम निहित कर्म करने के चक्कर में पड़ो। गुरु ये सिखाता है तुम्हें।
गुरु तुम्हें कहते कि तुम्हारे अंदर गलती है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तमस के उस पार जाने का प्रयत्न कर। मैं जो समझा रहा हूं उसे समझने का प्रयत्न कर। चाहे क्रोध से समझ, चाहे संशय से समझ, जिस विषय से समझना चाहे समझ ले। तुम अपने मुक्ति के द्वार के लिए अग्रसर हो जाओ। आसुर भी अच्छे हैं, सुर भी अच्छे, देवता भी अच्छे, राक्षस भी अच्छे, सब अच्छे, कोई बुरे नहीं है। शिव की शरण में कोई बुरे नहीं है। हाँ, अगर वो समाज को, धर्म को, साधुता को अगर परित्राण करते तो भगवान नीचे आते। अगर वो आसुरी शक्ति अगर समाज का नुकसान कर रही है तो वो नीचे आते। इसलिए तुम्हारे आसुरी शक्तियां अगर तुम्हारा नुकसान कर रही है तो तुम सावधान हो जाओ, अपने भीतर ही वो परमात्मा की चेतना प्रगटा दो, तो बैलेंस हो जाएगी। तो तमस के उस पार अगर जाना है तो तमस को अतिक्रांत करके, अपनी चीजों को समझकर, अपने उद्देश्य को समझकर, अपनी भावनाओं को समझकर तुम इस तमस से उस पार जा सकते हो। एक बार खत्म हो जाएगा ना तमस भी, इंसान कितना करेगा। एक बार तो बेहोश होगा, एक बार तो बोलेगा यार बहुत हो गया अब छोड़ दो। बहुत राजवैभव प्राप्त कर लिए, बहुत चीजें प्राप्त कर ली, मुझे शांति नहीं मिल रही है। जीवन में बहुत पाप कर लिए, शांति नहीं मिली। बहुत पुण्य कर लिए, शांति नहीं मिली। बहुत अच्छा कर लिया, बहुत बुरा कर लिया, शांति क्यों नहीं मिल रही? वो शांति इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि तुमने सही ढंग से आध्यात्मिकता को जाना ही नहीं। जिसके भीतर आनंद नहीं है, जिसके भीतर शांति नहीं है, जिसके भीतर स्थिरता नहीं है, जिसके भीतर सविशेष गुण नहीं है, तो वो आध्यात्मिकता को प्राप्त नहीं कर सकता। वो तो खिलौना खेलता रहेगा आध्यात्मिकता के नाम के ऊपर, मन को मनाता रहेगा, लेकिन तुम्हारा मन भी जानता है कि तुम जिस आध्यात्मिक प्रणालियों के अंदर हो वहां तुम्हारा मन तुम्हें कितना परेशान कर रहा है। ये मन ही देवता बनता है अर्जुन, और मन ही असुर बनता है। तो ये देवता और असुर के द्वंद्व से छूटो और परब्रह्म के धर्म के अंदर जाओ। तुम जैसे भी हो परमात्मा को स्वीकार्य हो, पर जाग जाओ। मूर्खों की तरह व्यक्त बहो मत। ना सत्व का मूर्ख बनो, ना रजस का मूर्ख बनो, ना तमस का मूर्ख बनो। अपनी मूर्खता से बाहर आ जाओ, अपने अज्ञान से बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा सत्व भी अज्ञान है, तुम्हारा रजस भी अज्ञान है, तुम्हारा तमस भी अज्ञान है? तुम्हारी सारी धारणाएं अज्ञान है। जब तक कोई स्पेसिफिक चीज तुम्हारे हाथ में नहीं आ जाती तब तक तुम अज्ञान के रास्ते के ऊपर हो, इल्यूजन के रास्ते के ऊपर हो, माया के रास्ते के ऊपर हो, काल के रास्ते के ऊपर हो। तो केवल एकमात्र गुरु होता है जो तुम्हें इस सारी चीजों से छुड़ाता है। आज के लिए इतना ही। तमस से उस पार याद रखना, अगर तुम में बुराई है तो भी एक्सेप्टेबल हो, लेकिन तमस के उस पार जाने की तैयारी करो। जय माई के।